हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और मस्त रहें। आज मैं खाने में चीला बना रही हूँ रात के डिनर में, और उसके साथ धनिया पत्ती की चटनी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सब्जियाँ काटी है, ये सब प्याज, कैप्सिकम, टमाटर और बीन्स और कैरेट ऑलरेडी कटा हुआ है। तो सभी को मिला के मैं आज चीला बनाने वाली हूँ। ये बीन्स और कैरेट। और बैटर के लिए भी मैंने नॉर्मल आटा, सूजी और पिसा हुआ चना दाल और चावल लिया है। मतलब साथ में मैंने भिगो दिया था चना दाल और चावल को, दोनों को एक साथ पीस दिया है। इन सभी चीज़ों को मिला के मैं आज चीला बनाने वाली हूँ। मुझे और मेरा बेटा को बहुत पसंद है चीला। तो चलिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और हम बनाएंगे इसको। तो चलिए बनाते बनाते कुछ बातें भी करते हैं साथ में। संडे को मेरे घर गेस्ट आए थे और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गेस्ट कभी कभी ही आते हैं और उनसे मिलना भी कभी कभी ही होता है। ढेर सारी बातें होती है जो हमें करने होते हैं। क्योंकि मैं यहाँ बेंगलोर में रहती हूँ तो हमारे रिलेटिव्स यहाँ कम ही रहते हैं। मतलब धीरे धीरे अब हमारा जान पहचान बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी रिलेटिव्स तो कम हैं। इसलिए थोड़ा अकेलापन भी लगता है। और कोई भी आता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, उन्हें खाना बनाना, खिलाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है, और बैठ के बातें करना। पहले ऐसे बहुत होता था, जब हम छोटे थे तो एक दूसरे के घर आना जाना बहुत होता था। छुट्टियों के दिन हम किसी के घर जाते थे और वो लोग हमारे घर आते थे, और बहुत मिलना जुलना होता था। अभी का टाइम ऐसा आ गया है कि हम अपने कामों में ही व्यस्त रहते हैं और कहीं आना जाना नहीं हो पाता है। कभी घर के कामों में, कभी जॉब में, तो कभी बच्चों में, कुछ ना कुछ व्यस्तता तो रहती ही है। लेकिन व्यस्तता पहले भी रहती थी, लेकिन पहले का टाइम कुछ और था। लोग मिलना जुलना ज़रूरी समझते थे, लोग एक दूसरे से मिलते ज़रूर थे और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। पहले जब भी कोई हमारे घर आता था तो हम तरह तरह का खाना बनाते थे कि वो आने वाले हैं, उनको हम खिलाएंगे, और सब मिलके खाते थे। बहुत ही इंजॉय करते थे, बहुत सारी बातें करते थे, पुरानी बातें। और बच्चे भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते थे, खुश होते थे, इंजॉय करते थे। तो इस तरह से बच्चे भी बचपन से ही सामाजिक बनते थे। आजकल बच्चे वो सब चीज़ नहीं सीख पाते हैं और उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं वो वंचित रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ पूरी तरह ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत कम हो गया है। लोग अपने कामों में बहुत ही बिजी रहने लग गए हैं, क्योंकि काम ही इतना होता है। अभी जिंदगी जीना एक रेस हो गया है, कौन आगे कौन आगे। तो इस तरह से रेस लगी रहती है और हम कहीं अपने समाज में ही पीछे छूट जाते हैं। कोई किसी को नहीं जानता है कि कौन क्या कर रहा है, और हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हम मोबाइल पे तो खैर बातें कर लेते हैं, लेकिन फेस टू फेस बातें कम ही हो पाती है और हम जुड़ भी नहीं पाते हैं उस तरह से। तो थोड़ी थोड़ी हम कोशिश करें तो अभी भी वो टाइम लौट सकता है, और वो चीज़ हम बच्चों को भी दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो बातों ही बातों में देखिए इतना टाइम निकल गया और मेरा चीला भी बनने लगा है। तो मैंने इस चीला में देखिए कुछ मसाले भी डाले हैं। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और ये प्रोटीन से भी भरा हुआ है और सब्जियां भी है, तो इसमें फाइबर भी है और प्रोटीन भी है। तो क्या आपको भी लगता है कि पहले से मिलना जुलना कम हो गया है? यदि आपको लगता है कि ये चीज़ कम हो गया है तो आप इस पर क्या फील करते हैं, प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मुझे तो लगता है पहले का टाइम बहुत अच्छा था। हम एक दूसरे के घर जाते थे, वो हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाते थे, और हमारे घर जब वो भी आते तो हम उनका वेलकम करते थे और उनके लिए हम भी अच्छा खाना बनाते थे। इन सब चीज़ों से हम बहुत खुश रहते थे और बहुत ज़्यादा बातचीत करते थे, जिसकी वजह से हम कभी अकेला फील नहीं करते थे और कोई भी कभी डिप्रेशन में नहीं जाता था। वो टाइम एक अलग था, और जॉइंट फैमिली भी रहते थे। अभी तो फैमिली भी एकाकी हो गया है, जिसकी वजह से बच्चे अकेले हो जाते हैं। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कभी कोई काम ना हो तो बहुत ही अकेलापन फील होता है। तो दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है, प्लीज़ अपना विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा।
और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी को।